morning class. So today we will discuss the chapter number 1 in English, Selfish Giant, paragraph 2. Page number 5. So, as we know that we have discussed this chapter almost 2 to 3 times. So, इसमें हमने क्या था, एक मेन कैरेक्टर के बारे में पढ़ा था, दैट इज अ सेल्फिश जायंट. Second one is the children's. Okay, so now we have already discussed कि जो बच्चे थे वो कितना ज़्यादा खुश थे उस गार्डन से, उस एरिया को वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे. एंड एनी हाउ दे लाइक दैट गार्डन वेरी मच. वो अपने स्कूल जैसे ही ख़त्म होता था वो उस गार्डन में पहुंचते थे उस जगह पे खेलने के लिए, और साथ ही साथ वो उस जगह पर जाते थे ताकि वो कोशिश ये कर सकें कि वो अपने आप को अच्छा फील कराएं, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलें. सो वन डे द जायंट केम बैक टू हिज कासल. मतलब कासल का क्या मतलब है? A very big house. तो कहा ये जा रहा है कि जो जायंट था वो अपने बहुत बड़े घर में वापस आता है. एंड ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ओगर. अब यहाँ पे नेक्स्ट एक कैरेक्टर आया है, वो अपने कॉर्निश ओगर फ्रेंड के यहाँ मिलने गया था. अब विजिट का मतलब होता है टू गो. और नेक्स्ट आपका क्या लिखा है? कॉर्निश ओगर. कॉर्निश ओगर का मीनिंग क्या हो जाएगा? अ जायंट belonging to Cornwall. A giant belonging to Cornwall, country in England. A country in England. Okay? तो कहा ये जा रहा है कि जो जायंट था वो अपनी कॉर्निश ओगर यानी कि अपने फ्रेंड से मिलने गया था. मतलब एक जायंट ऐसा जो कॉर्नवॉल कंट्री से बिलोंग करता है जो कि इंग्लैंड में है, तो वो अपने उस फ्रेंड से मिलने गया हुआ था. एंड हैड स्टेड. स्टे का मतलब होता है टू लिव. For some days. तो ये बताया जा रहा है कि वहाँ वो कुछ दिन के लिए रुक गया था with him for 7 years. Not only for some days, just for 7 years. वो ऑलमोस्ट 7 साल उस जगह पर रहा और अपने फ्रेंड के यहाँ वो ऑलमोस्ट 7 years रहा. When he arrived
अराइव का मतलब होता है टू कम बैक। अराइव का मीनिंग टू कम बैक, मतलब वो उसने कोशिश ये की जब वो वापस आया, सो ही सॉ चिल्ड्रन प्लेइंग इन हिज गार्डन। उसने क्या देखा कि बच्चे उसके गार्डन में खेल रहे हैं। सो व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ क्या कर रहे हो, ऐसा उन्होंने कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। ही क्राइड इन वेरी ग्रफ वॉइस, मतलब ग्रफ का क्या मतलब होगा, ग्रफ का मीनिंग है वेरी हार्श वॉइस। तो उसने बड़ी तेजी के साथ चीखा और चिल्लाया और ये बोला कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। आगे, एंड द चिल्ड्रंस रैन अवे, जितने भी चिल्ड्रंस थे, जितने भी बच्चे थे, वो वहाँ से भाग गए। तो इसका ये कहने का मतलब है कि जो जैसे ही वो जो मॉन्स्टर था, यानी कि जो सेल्फिश जायंट था, वहाँ पर आता है और वो बोलता है कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो, इट इज़ माई प्लेस, ओनली माई प्लेस। और वो ऐसा कहते हुए खूब तेज़ी से चिल्लाता है, जिससे डर के बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट, माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन, मतलब ये जो मेरा गार्डन है ये सिर्फ और सिर्फ मेरा ही गार्डन है। सेड द जाइंट, ऐसा जाइंट ने कहा। आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, मतलब मैं इसमें खेलने के लिए किसी को भी अलाउ नहीं करूँगा, इसमें सिर्फ मैं और मैं ही खेलूँगा। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड। कह सकते हैं कि उसने क्या किया, हर तरफ एक अराउंड, ऑल अराउंड का मतलब एवरीवेयर, ऑल अराउंड एवरीवेयर। So write down these word meanings as fast as you can. ये जो वर्ड मीनिंग है मैं इसे अंडरलाइन कर देती हूँ। ये this। उसका ये कहना था कि इस गार्डन में सिर्फ और सिर्फ मैं ही खेल सकता हूँ, इस गार्डन में मैं किसी को भी आने नहीं दूंगा, ये सिर्फ मेरा गार्डन है। सो ही बिल्ट अप, बिल्ट का क्या मीनिंग होता है? तो कह सकते हैं कि उसने एक ऐसी वॉल बनाई जो कि उसके गार्डन के हर तरफ फैली हुई थी, लगी हुई थी। और उसने एक पुटअप किया, क्या? नोटिस बोर्ड। पुटअप
किया, एक नोटिस बोर्ड लगाई और इस पे क्या लिखा हुआ था, ट्रांसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। Transpassers will be prosecuted. Transpassers will be prosecuted. तो बताया ये जा रहा है कि ये चीज़ें लिखकर उन्होंने नोटिस बोर्ड पे लगा दी, बिकॉज वो नहीं चाहते थे, बिकॉज द सेल्फिश जायंट डोंट वांट दैट anybody should come in his garden. He just thought and he just want to make himself alone in his castle. वो चाहता था कि उसके गार्डन में कोई भी ना आए, उसके गार्डन में सिर्फ और सिर्फ वो रहे और कोई भी नहीं। सो राइट डाउन दिस वर्ड मीनिंग। More on, we have discussed yet that selfish giant जो था वो अपने फ्रेंड के यहाँ ऑलमोस्ट 7 years स्टे करता है, रुकता है, और जब वो अपने फ्रेंड के यहाँ विजिट करके वापस आता है तो वो ये चीज़ देखता है कि उसके गार्डन में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। जब वो ये चीज़ देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हार्श वॉइस में तेज़ी के साथ चीखता है कि इट इज़ माई गार्डन, इट इज़ ओनली माई गार्डन, नो वन शुड कम हियर, जस्ट गो आउट ऑफ दिस प्लेस, दिस इज़ ओनली माई गार्डन एंड ऑल। सो ये सारी चीज़ें कहने के बाद बच्चे डर जाते हैं और उस जगह से भाग जाते हैं। जब बच्चे उस जगह से चले जाते हैं, सो ही मेड अ वेरी टॉल एंड बिग वॉल्स ऑल अराउंड हिज गार्डन। मतलब वो अपने गार्डन के आसपास बड़ी टॉल वॉल बना लेता है, जिससे एक चीज़ ये देखी गई कि वो अपनी चीज़ों को सेफ करना चाहता था, अलग करना चाहता था, और उसने ऐसा किया। उसने वॉल्स बनाई ताकि नो वन शुड कम there and he put up a notice board, जो उसने notice board पे लिखा that is transpassers will be prosecuted। मतलब strangers को आना बिल्कुल मना है, उनको यहाँ से आने की अनुमति नहीं है। So he write down these words because he don't want children or anyone in his garden. He hate the children pretty much। वो बच्चों से बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि चिढ़ता था, हेट करता था, घृणा करता था। That's why he make them afraid of him। उसने डरा कर रखा बच्चों को। And we have discussed several times the selfish giant named the selfish giant just because of this, because he just thought of himself। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था। He don't thought of anyone। वो किसी के और के बारे में बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं था, जेंटल नहीं था, और उसका जो माइंड था वो सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ पे एक्टिव था कि किस तरीके से वो क्या कर सकता है, किस तरीके से वो अपने आप को सेल्फिश और अच्छा दिखा सकता है। वो अपने आप में ही बेस्ट बनने की कोशिश में लगा रहता था। एंड आई थिंक ही हैज़ डन एवरीथिंग वट एवर ही हैड। सो एज वी नो, selfish giant was a very selfish person who hated the children very much. He put up a notice board on his garden and written transpassers will be prosecuted। मतलब जितने भी strangers हैं उन्हें उस जगह से निकाला जाएगा। ऐसा कहने पर उसने वहाँ से बच्चों को भगाया और उन्हें आने से वहाँ मना कर दिया। So now we will discuss the next segment in the next video. Thank you class.